अब गाइस हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। गाइस 8.4 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ऐसा फार्मूला है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इन सब फार्मूला को लर्न कर लेंगे तो आपको यह एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वो सब फार्मूला क्या है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये हो गया, इसको आप लर्न कर लीजिए। एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपान साइन थीटा। एक है कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। और tan थीटा की वैल्यू 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपान tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। गाइज ये सब फार्मूला आप वीडियो को पॉज करके एक बार याद कर लें। जब आपको यह फार्मूला याद हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब गाइस हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें कहता है गाइस कि साइन ए सेक ए एंड टैन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो साइन ए किसके इक्वल होता है गाइस? 1 अपान कॉस सेक ए। इतना होगा गाइस। अब गाइस हमें कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू पता है। अगर कॉसेक स्क्वायर ए हो तो उसकी वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें इसे कॉसेक स्क्वायर ए बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम साइन स्क्वायर ए लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए। इतना होगा गाइस। अब गाइस यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है गाइस? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। सो गाइस इतना हुआ। अब गाइस ये किसकी वैल्यू है? ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो हमें इसे साइन ए लाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए हो जाएगा इज इक्वल टू, ए हो जाएगा अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हुआ। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हुआ गाइस। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए के टर्म्स में आ गया गाइस। अब गाइस सेक ए को हम किस तरह सॉल्व करें कि हमारा कॉट ए के टर्म्स में आ जाए गाइस? तो गाइस हमने एक फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमने एक फार्मूला पढ़ा है। अब गाइस यहाँ से सेक ए क्या होगा? अब गाइस यहाँ से सेक ए होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा गाइस। अब गाइस हमें tan ए की वैल्यू पता है, tan ए होता है 1 अपान कॉट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस? अंडर रूट 1 प्लस tan ए हो जाएगा 1 अपान कॉट ए। अब tan स्क्वायर ए है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इतना हुआ गाइस। सो गाइस अब हमने सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख लिया गाइस। अब गाइस हम tan ए को देखते हैं। अब गाइस tan ए को किस तरह सॉल्व करें कि कॉट ए के टर्म्स में आ जाए? अब गाइस tan ए का हमें एक फार्मूला पता है, tan ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है। सो हो गया हमारा, tan भी कॉट के टर्म्स में आ गया, सेक भी कॉट के टर्म्स में आ गया, और साइन भी कॉट के टर्म्स में आ गया। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया गाइस। अब गाइस हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है गाइस? राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें कहता है गाइस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल ए का मतलब गाइस सबका एंगल सेम हो, जैसे साइन ए कॉस ए टैन ए, ना कि साइन ए कॉस बी, मतलब सबका एंगल सेम हो। और कह रहा है कि सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हमें सेक ए के टर्म्स में लिखना है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं साइन ए से। साइन ए, साइन ए को हम किस तरह सेक ए में लिख सकते हैं? सो गाइस हमने देखा कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है गाइस? साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे? गाइज आपने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वहीं से आया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हुआ गाइज। अब गाइज यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? साइन ए इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हुआ गाइज। अब गाइस कॉस की वैल्यू होती है 1 अपान सेक ए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक ए। अब गाइज ये कॉस स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सो हमने साइन ए को सेक ए के टर्म्स में लिख दिया गाइज। अब गाइज आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अब दूसरा देखते हैं।
कॉस ए, कॉस ए। सो गाइस कॉस ए की वैल्यू 1/sec ए होती है। सो हमने कॉस ए को भी sec ए के टर्म्स में लिख दिया गाइस। अब गाइस हम tan ए को देखते हैं, tan ए। अब गाइस हमने एक फार्मूला पढ़ा है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमने एक फार्मूला पढ़ा है गाइस। यहाँ से tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी गाइस, tan स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो यहाँ tan ए की वैल्यू क्या आएगी गाइस, tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो हमने tan ए को भी सेक ए के टर्म्स में लिख दिया गाइस। अब गाइस हम cot ए को देखते हैं, cot ए। अब गाइस cot ए की वैल्यू क्या होती है गाइस, cot ए होता है गाइस 1/tan ए होता है गाइस। सो 1/tan ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो tan ए क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो हमने cot ए को भी सेक ए के टर्म्स में लिख दिया गाइस। अब गाइस हम देखते हैं cosec ए, cosec ए। अब गाइस cosec ए का हमें एक फार्मूला पता है, cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। सो हमने साइन ए को भी सेक ए के टर्म्स में लिखा है गाइस। सो हम उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो cosec ए भी सेक ए के टर्म्स में हो जाएगा गाइस। सो साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी गाइस, अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ये हुआ गाइस। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/अंडर रूट, ये हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए होगा गाइस। तो यहाँ से क्या आएगा 1/अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/। अब गाइस हमारे पास बचा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब गाइस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, सेक ए। तो यहाँ से क्या आएगा गाइस, ये आएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना होगा गाइस। सो हमने cosec ए को भी sec ए के टर्म्स में लिख दिया गाइस। सो हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को sec ए के टर्म्स में लिख दिया गाइस। अब गाइस कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि आप साइन ए लिखे उसके बाद आपने उसको तुरंत sec ए के टर्म्स में लिख दिया, आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज की बहुत प्रैक्टिस की थी, जिस कारण से आज भी यह एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत आसान है। और गाइस जब आप भी इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आप भी बस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे गाइस। सो आपको तब दिक्कत नहीं होगी गाइस, इसलिए प्रैक्टिस जरूर आपको करनी पड़ेगी गाइस। सो गाइस क्वेश्चन 2 में बस इतना ही। अब गाइस हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। गाइस क्वेश्चन 3 जो है वह लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अब नहीं है, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन 4 में कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है गाइस। पहला कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए गाइस। गाइस इसको हमें सॉल्व करना है। गाइस हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, गाइस सॉल्व करने के लिए पहले हम सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए में कुछ कॉमन हमें मिलना चाहिए। अब गाइस हमने देखा कि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है गाइस, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है गाइस, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। मतलब tan के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, तो मतलब हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा तो आगे सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो चलिए करते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिखेंगे माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या होगा, ये 9 + 9 tan ए स्क्वायर हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 9 tan स्क्वायर ए होगा गाइस। सो यहाँ से क्या होगा गाइस 9। अब गाइस +9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या है 9। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 9 आया गाइस। सो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है गाइस। सो गाइस अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। सो गाइस अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस 1 + tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा
साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। अब गाइस इसको हम ऐसे क्यों तोड़े, क्योंकि गाइस हमें बस इतना देखना होता है गाइस कि हमें इसे ऐसे अरेंज करना होता है कि इनमें कुछ कॉमन मिल जाए। सो हमने देखा कि टैन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है और सेक थीटा 1 अपन कॉस थीटा होता है, तो इनमें कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। और यहाँ देखते हैं गाइस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा को हम गाइस कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं गाइस, माइनस कॉसेक थीटा को हम 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं गाइस। सो गाइस जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू। अब गाइस यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा आएगा साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, इतना हो गाइस। अब गाइस इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब गाइस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब न्यूमरेटर के देखते हैं गाइस। अब गाइस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू -1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू -1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब गैस 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करें तो वो टर्म सेम रहती है, तो हम इस पूरी टर्म को एज इट इज उतार लेते हैं, तो हो जाएगा ये प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, तो वो गैस। अब गैस कुछ कट रहा है हम काट देंगे, तो हमारा हो रहा है माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा हो गया गैस। अब गैस यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। सो अब इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गैस, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गैस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हो गया 1 माइनस बचा क्या -1 अपान ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब गाइस +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो गाइस यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गए, सो हमारे पास आंसर क्या है गाइस 2। अब गाइस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों इक्वल है। जैसे अगर हम 2 इंटू 4 लिखें या 4 इंटू 2 लिखें, दोनों इक्वल ही रहेंगे गाइस, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता गाइस। सो हमारा आंसर है 2, मतलब ऑप्शन सी सही है गाइस। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। अब गाइस सेक ए का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए, सेक ए को हम 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan ए को हम साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए। अब गाइस ऐसा मैं क्यों किया, एक स्टेप बाद आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इतना हो गया। अब गैस मैंने सेक ए को 1 अपन कॉस ए में इसलिए लिखा क्योंकि मैं जानता था अगर सेक ए को मैं 1 अपन कॉस ए में लिखूंगा और tan ए को साइन ए अपन कॉस ए में लिखूंगा तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए आएगा गाइस। सो हमने देखा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ से हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे गाइस। अब गाइस आपके भी दिमाग में ऐसा आना चाहिए, ऐसा तभी आएगा जब आप एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अब मुझे ए स्टेप लेना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करिए सो दैट ये एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाए। सो यहाँ से क्या आएगा इस, यहाँ से 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अपान कॉस ए था, कॉस ए। अब गाइस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए हुआ गाइस। अब गाइस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए, हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 था। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई थी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए जब उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सो हमारी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आई थी। सो यहाँ भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होगी अपान ए कॉस ए। यहाँ से क्या आएगा गाइस? कॉस ए। ऐसा क्यों? जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है यक्स स्क्वायर अपान यक्स, तो यहाँ से हमारे पास यक्स बचता है। क्यों? क्योंकि एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक यक्स बचा। तो यहाँ पे कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कॉस ए आया, तो इसकी वैल्यू कॉस ए हुई गाइस। अब गाइस फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। सो गाइस फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। अब गाइस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है गाइस अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो गाइस ए किसके इक्वल होता है? ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है गाइस। अब गाइस सेक ए को हम 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, लिख सकते हैं गाइस। अब कॉसेक स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इतना हो गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ हो जाएगा। तो आएगा गाइस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। सो यहाँ से वैल्यू आई साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। इतना होगा गाइस। सो गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गाइस साइन ए अपान कॉस ए ये किसके इक्वल होता है? टैन ए के। सो ये हुआ टैन ए का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस टैन स्क्वायर ए। सो हमारी वैल्यू आ गई गाइस। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन हो गया गाइस।